नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सत्युगा में आप सभी का स्वागत है। हमारे जीवन में आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार के विकास को अगर रोकने वाला कोई है तो वो है हमारी कुछ आदतें, जिसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक आदत है प्रोक्रास्टिनेशन। ये प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? ये प्रोक्रास्टिनेशन ऐसा दिमाग है या ऐसी एक आदत है जिसकी वजह से हमारा जो सही मायने में डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कई बार हम देखते हैं हमारे अंदर कोई विचार आते हैं, कोई नए आइडियाज़ आते हैं। उन आइडियाज़ के ऊपर ध्यान देने से पहले ही हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं या अनसुना कर देते हैं। ये जो अनसुना करने की आदत है या उसे पीछे ठेलने की जो आदत है कि बाद में कभी सुन लेंगे, बाद में कभी समझ लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ये काम करना है, अभी ये इम्पॉर्टेंट है, चलो इसे बाद में देखा जाएगा या समझा जाएगा। तो ये जो बाद वाली जो प्रोसेस है, यही प्रोक्रास्टिनेशन है। और मित्रों देखेंगे इस बाद वाली प्रोसेस में बहुत सी ऐसी बातें या बहुत सी ऐसी चीज़ें या आइडियाज़ या ऐसे विचार हमारे बह जाते हैं, चले जाते हैं, जो कभी हम एग्जीक्यूशन में ला ही नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से स्थूल स्वरूप में अगर इस प्रोक्रास्टिनेशन को देखें तो कई बार बहुत सी ऐसी अच्छी आदतें या अच्छे प्रिंसिपल्स या वैल्यूज से हमें हमारे जीवन को आगे डिज़ाइन करना होता है या जीना होता है। जैसे हमें पता है कि सुबह जल्दी उठना हमारे लिए बहुत उपयोगी है, फ़ायदेमंद है, लेकिन हम उसे रेजिस्ट करते रहते हैं, प्रोकास्ट करते रहते हैं कि चलो कुछ दिनों के बाद ये कर लेंगे या कुछ समय के बाद ये हो जाएगा या ये हो जाएगा तो इसके बाद हम ये कर लेंगे। यानी कि सुबह उठना तो अलार्म लगाने के बाद भी हम सोचते हैं कि 15 मिनट के बाद उठ जाएं या आधे घंटे के बाद, चलो कल से ही उठ लिया जाए। आज रात को नींद ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है तो कल सुबह उठ जाएंगे। मतलब ये हो गया आपका प्रोक्रास्टिनेशन। इसी प्रकार से कुछ हेल्दी आदतें बनाना, जैसे फूड डाइट मेंटेन करना, तो उसमें भी आज बाहर निकले हैं, चलो आज बाहर का खा लेते हैं, डाइट कल से मैनेज कर लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक समय पे हम उसे प्रोकास्ट करते रहते हैं, आगे से आगे ठेलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे जीवन में वैल्यूज़ को अपना नहीं पाते हैं, बेहतर जीवन नहीं जी पाते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम हमारे सूक्ष्म विचारों को भी देखेंगे। कई आइडियाज़, कई विचार ऐसे होते हैं जैसे किसी व्यक्ति से अनबन है, एक क्षण के लिए मन में आता है कि चलो इस व्यक्ति से बात कर ली जाए, इसे फ़ोन लगा दिया जाए, और तुरंत ही अंदर से आवाज़ वापस हमारी ही आवाज़ हमारी अंदर की आवाज़ को रोक लेती है, नहीं नहीं अभी नहीं, फिर देखा जाएगा, फिर कर लेंगे, अभी मूड क्यों ख़राब करना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमारे साथ लगातार चलती हैं, ऐसी कुछ आदतें हमारे साथ लगातार चलती हैं। हमारे सूक्ष्म विचारों को भी अगर प्रोक्रास्टिनेशन से दूर ना किया जाए, उसे पीछे ना धकेला जाए, अगर उसी समय पे अटेंशन दिया जाए, बहुत से नए आइडियाज़, बहुत से नए विचार, बहुत सी नई आदतें हम उसी समय बना सकते हैं। उसे पीछे ठेलने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यह हम करते आए हैं और अननोइंगली, अनवांटेडली ये होता रहता है। हमें पता भी नहीं है कि हम इसे पीछे ठेलते रहते हैं, पीछे धकेलते रहते हैं। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरीके से प्रोक्रास्टिनेशन हम करते हैं। यह प्रोक्रास्टिनेशन आपके रिश्तों में, आपके जीवन में, आपके अपने आध्यात्मिक विकास में हर तरीके से बाधा डालता है। यानी कि अगर आप एक बीमारी, सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी को दूर कर दें तो आप पाएंगे आप बहुत ही अधिक मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने लगेंगे। और यह स्वस्थता आपको महसूस होगी, क्योंकि जिस समय आपको विचार आता है, जिस समय आपको कोई आइडिया आता है, उसी समय उस आइडिया को एग्जीक्यूशन में लाना होता है। कई बार हमारे बड़े कहते हैं कि कुछ सोचो, कुछ एक्शन लेने हैं आपको, तो इंस्टेंट एक्शन नहीं लेने हैं। लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो आपको इंस्टेंट लेने ज़रूरी होते हैं।
बड़ों की सलाह जो होती है वो ये कहते हैं कि कुछ सोच समझ के काम करो। कोई कुछ करने का अगर आपको विचार आ रहा है तो उसे 4 बार सोचो, समझो और फिर कोई एक्शन लो। लेकिन ये कौन से विषय में उनकी ये सलाह होती है? ये सलाह उनकी होती है एग्रेशन के विषय में। जब आप गुस्से में हो, जब आप एग्रेसिव हो, जब आप दुखी हो, ऐसी अवस्थाओं में कभी कोई डिसीजन मत लो। लेकिन जब आप स्वस्थ होते हैं, जब आप अच्छे मूड में होते हैं, जब आप अच्छे माहौल में होते हैं और उस समय पे कुछ आइडियाज आते हैं, इंस्टेंट इंस्टेंट आपको एक्शन लेने ज़रूरी है। इंस्टेंट एक्शन लेने ज़रूरी है, क्योंकि ये विचार क्या जाने बहते पानी की तरह कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, फिर वह वापस आपकी पकड़ में नहीं आते हैं, आप उसे एग्जीक्यूशन में नहीं ला पाते हैं। मैंने अपने जीवन में हज़ारों बार देखा हुआ है कि दिन भर में अच्छे माहौल में अच्छे विचार आते हैं, अच्छे आइडियाज़ आते हैं, और अगर मैंने उनको नहीं पकड़ा हो, वो चले जाते हैं, वो वापस दोबारा लौट कर कभी नहीं आते हैं। बहुत सी ऐसी बातें फिर मैंने बार बार याद करी है कि वो कुछ था जो उस समय पे मुझे याद आया था, मुझे अभी उसको वापस याद करना है, उसे वापस एग्जीक्यूशन में लाना है, प्रैक्टिस में लाना है, वो नहीं आ पाता है। मित्रों, मैं गारंटी देती हूँ आपको, अगर आपने उसी क्षण उसी विचार को नहीं पकड़ा तो वो आपके हाथ से चले जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके हाथ से निकल जाते हैं। अगर ये प्रोक्रास्टिनेशन आपने अपने जीवन से हटा दिया तो मैं आपसे चैलेंज करती हूँ कि आपके जीवन में हर एक विचार एक नई उम्मीद को, हर एक विचार एक नई रोशनी को लेकर आता है, और वही आपके आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक हर प्रकार के विकास को, डेवलपमेंट को आगे से आगे लेकर जाएगा। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन अगर आप हटा देंगे तो आपको महसूस होगा एक काली सी छाया आपके जीवन पर पड़ी है, उससे आपने उखाड़ फेंका है, अब रोशनी ही रोशनी बदली। सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन हटने से आपके जीवन के बहुत सारे हिस्से में रोशनी हो जानी है, क्योंकि यही सबसे बड़ा क्या बोलेंगे इसे, यही सबसे बड़ी बाधा है। प्रोक्रास्टिनेशन ही आपके विचारों के ऊपर एक परछाई है, जो विचारों को इंस्टेंट आपको पकड़ने नहीं देती है। प्रोक्रास्टिनेशन को अगर दूसरा नाम देना चाहे तो प्रोक्रास्टिनेशन को हम दे सकते हैं आलस्य, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन की हाजिरी तभी हो सकती है जब आपके अंदर एक आलस पड़ी होगी, और वही आलस आपको बताएगी कि अभी नहीं फिर कभी कर लेते हैं, अभी नहीं फिर कभी सोच लेते हैं, अभी नहीं ये समय नहीं है, फिर कभी इसे देख लेते हैं। यानी कि आलस्य ही जन्म देती है प्रोक्रास्टिनेशन को। आपके अंदर का पड़ा हुआ प्रमाद या आलस प्रोक्रास्टिनेशन को जन्म देती है। यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन बच्चा और आलस आपके अंदर की उसका बाप, ये बाप और बेटी दोनों को निकालना ज़रूरी है। पहले आप प्रोक्रास्टिनेशन को निकालेंगे तो आलस को आपके यहाँ से उठकर खड़ा होना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। प्रोक्रास्टिनेशन को पहले स्थूल स्वरूप से दूर करना है, फिर विचारों से दूर करना है, और देखेंगे आपकी ज़िंदगी की रफ्तार, आपकी एजुकेशन, नॉलेज या आध्यात्म की रफ्तार कितनी और बढ़ जाती है। नया साल आपका आपके जीवन में कुछ नए प्रिंसिपल्स, कुछ नए वैल्यूज़ आज बनाएंगे तो इस नए साल के अंत तक आपके जीवन में कुछ किलोमीटर्स, कुछ अंतर आप काट पाएंगे। अगले साल की पूर्ति तक, ये जो नया साल शुरू हुआ है उस साल की पूर्ति तक आप गिनती कर पाएंगे कि हमने कितने किलोमीटर काटे, हमने कितने जीवन को आगे बढ़ाया, हम कितना और प्रोग्रेस किए। ये जर्नल जो मैंने आपसे मेंटेन करने को कहा था, ये जर्नल जो मेंटेन करनी थी, उसमें भी यही प्रोसेस आपको करनी है कि कौन से विचार इंस्टेंट आप बदल सकते हैं, कौन से विचार आप पीछे ठेल सकते हैं। आप उसे पीछे से पीछे, आगे से आगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर कभी देख लेंगे, फिर कभी हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने जीवन में किस प्रकार से इन परिस्थितियों को डील करते हैं। तो देखें, पूरे साल का हिसाब लगाएं, साल के अंत में देखें आपने कितना अंतर काटा, आपकी सोल जर्नी कितने किलोमीटर आगे बढ़ पाई। धन्यवाद।